Hello everyone, welcome back to day 2 of our English vocabulary series. So, if you watched day 1, great job. And if you are new here, so please subscribe the channel and like the video also. And don't worry at all, you can start learning from today. Remember one thing, learning English is not about being perfect. It's about practicing a little every day. So, in today's lesson, we will learn 10 to 15 very common English words and their meanings also, and also uses of in the sentence. And I will also tell you how to use those words in your everyday English, right? So just listen carefully, repeat the words loudly with me, and pause the video and practice the sentences. By the end of this lesson, you will feel more confident while speaking English. So, without wasting the time, let's start our day 2 vocabulary lesson. So, here we can just see that I have also taken one more article from the news. और ये है पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इसका हेडिंग है कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीज़न हिट्स दिल्ली एनसीआर। देखिए कोल्डेस्ट, कोल्ड जो होता है, कोल्ड एक वर्ब है जिसको हम एक्शन भी बोलते हैं, और ये इसमें सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। आई एम नॉट गोइंग टू डीप इन दैट, राइट, डीप ग्रामर। तो बहुत डीप ग्रामर में नहीं जाना है, बस इतना समझिए कि ये जो कोल्डेस्ट कैसे आया, अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है तो ये डिग्री सुपरलेटिव 3 डिग्रीज होती है। मैं बस मोटा मोटी बताता चलता हूँ आपको। एक तो होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कोई भी एक वर्ब का पॉजिटिव डिग्री, फिर इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए इसको और आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री होता है सिंपल, जैसे हम गुड, बेटर, बेस्ट, हमने देखा है 3 फॉर्म्स होते हैं एक चीज़ को कहने के। तो कोई अच्छा है, और बेटर बेहतर है, और सबसे अच्छा है, उसके लिए हम बेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार से ये बेस्ट है, ये है कहलाएगा सुपरलेटिव डिग्री। इसी हिसाब से कोल्ड है, कोल्डर है, और कोल्डेस्ट है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी इसी हिसाब से हम समझते हैं। और हम बहुत ग्रामर में अभी जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए ताकि क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वोकेबलरी सीखना। सो आई विल आल्सो गो इन द डीपर इन द ग्रामर, बट डे बाय डे, हम ऐसे नहीं, क्योंकि हमें ग्रामर नहीं, हमें स्पोकन अभी काम करना है और हमें इसको यूज़ करना सीखना है। तो चलिए हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो कोल्डेस्ट डे, कोल्डेस्ट डे मतलब सबसे ठंडा दिन ऑफ द सीज़न। सीज़न का मतलब क्या होता है, वैसे तो ऋतु होता है, पर इस सीज़न का जो कोल्डेस्ट डे था वो सबसे ठंडा दिन। हिट्स, हिट्स का मतलब वैसे तो स्ट्राइक करना, मारना होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हिट किया उसने, और किस, कहाँ पे, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर का जो सबसे ठंडी वाला दिन था। अब यहाँ पे मेन आर्टिकल पर आते हैं। लिखा हुआ है दिल्ली एक शहर का नाम है, हमारा जो कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है दिल्ली, द नेशनल कैपिटल। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड का मतलब अनुभव किया, और जो हमारा दिल्ली है वो राष्ट्रीय, वैसे नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, और कैपिटल का मतलब राजधानी, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। एक्सपीरियंस्ड, इसने अनुभव किया। देखिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। इसने क्या अनुभव किया, अनुभव मैं लिख दे रहा हूँ। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, प्लीज़ उसको समझने का प्रयास करें और इसको नोट करिए प्लीज़ प्रॉपरली। मेक अ नोटबुक सो दैट you can also have a very large, your own vocabulary dictionary। तो इसको नोट भी करते चलें। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, तो एक्सपीरियंस क्या, अनुभव किया, क्या किस चीज़ का अनुभव किया, द कोल्डेस्ट, जो सबसे ठंडा दिन है, डे मतलब दिन, ऑफ द सीज़न, इस सीज़न का, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, एज पार्ट्स ऑफ दिल्ली, जैसे कि और भी क्षेत्र हैं दिल्ली के, नोएडा नाम है ये, एंड और गुरुग्राम, और गुरुग्राम। विटनेस्ड का मतलब गवाह होना। तो क्या गवाही दी इन शहरों ने, विंटर रेन, बारिश हुई, ठंड वाली बारिश हुई है ना। ठंडक में बारिश होती नहीं है सामान्यतया, और अगर हो गई तो और ठंडक बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अब होगा कि दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय
क्या कहते हैं जो हमारा राष्ट्रीय कैपिटल है, राजधानी है, इसने क्या अनुभव किया, सबसे ठंडे दिन का, इस सीज़न के सबसे ठंडे दिन का अनुभव किया शुक्रवार को। और जो दिल्ली के और जो क्षेत्र हैं और जो भाग हैं जैसे कि नोएडा और गुरुग्राम, इन्होंने क्या गवाही दी, मतलब इन्होंने क्या अनुभव किया, विंटर रेन, यानी कि ठंड की बारिश का भी इन्होंने ये एक अनुभव किया। द रेनफॉल, जो बारिश थी, मेड बना दिया कोल्ड वेव्स, ठंड की, वेव का मतलब होता है वैसे तो लहरें होती हैं, तो शीत लहर हम बोल सकते हैं। तो इसने क्या किया, जो बारिश थी इसने एक शीत लहर बना दी, कंडीशन मतलब कि एक प्रकार का सिचुएशन, एक कंडीशन ऐसी बना दी, स्थिति ऐसी बना दी जिसमें हम शीत लहर को महसूस करते हैं। इवन और मोर सीवियर, सीवियर का मतलब और तीव्र, है ना। अगर कोई चीज़ एक हम बोल सकते हैं ना कि एक तो होता है थोड़ा बहुत, तो एवरेज हो गया, और सीवियर, तो सीवियर बहुत ही अधिक, अक्रॉस द रीजन, पूरे क्षेत्र में। तो इस जो बारिश ने पूरे एक ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति बना दी जो कोल्ड वेव की परिस्थिति थी, और इसने और मोर सीवर, और तीव्र बना दिया पूरे रीजन में। क्या तीव्र बना दिया, ठंडक के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है द मिनिमम टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड। मिनिमम का मतलब कम से कम, ठीक है, जो कम से कम टेम्परेचर यानी कि तापमान, जो तापमान जो नोट किया गया, रिकॉर्ड किया गया नोट किया गया, वो कितना था, एट 4.6 डिग्री, 4.6 डिग्री सेल्सियस के रूप में रिकॉर्ड किया गया। द लोवेस्ट ऑफ द सीज़न, जो कि इस सीज़न का सबसे कम तापमान है सो फार, अभी तक का। अ डे अर्लियर, एक दिन पहले, दिल्ली हैड रिकॉर्डेड, एक दिन पहले दिल्ली ने क्या रिकॉर्ड किया था, मतलब इस दिन के यानी शुक्रवार से एक दिन पहले जो तापमान रिकॉर्ड किया गया था वो 5.8 डिग्री यानी 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया था। दिस थर्ड लोवेस्ट टेम्परेचर दिस विंटर, द थर्ड लोअर यानी कि सबसे तीसरा या सबसे कम तापमान है इस ठंडक का। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है रेजिडेंट्स, रेजिडेंट का मतलब जो निवासी हैं, है ना, निवासी जो हैं वो वर सरप्राइज्ड, वो बिल्कुल शॉक थे, सरप्राइज्ड थे, बाय द सडन रेन, अचानक हुई बारिश से वो बहुत ही जो निवासी थे वो परेशान थे, आई मीन शॉक्ड थे। वाइल, जबकि अ थिक लेयर ऑफ फॉग, थिक का मतलब मोटी या मोटा, लेयर का मतलब चादर हम बोल सकते हैं, है ना, परत बोल सकते हैं। ऑफ फॉग, फॉग का मतलब कोहरा, यानी कि एक मोटे कोहरे की परत। इन्वलप्ड, इन्वलप्ड का मतलब होता है घेर लेना, चारों ओर से घेर लेना। तो यानी कि एक मोटे कोहरे की जो चादर थी, परत थी, उसने घेर लिया किसको, दिल्ली एनसीआर को। दिल्ली एनसीआर रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र। तो यानी कि जबकि एक मोटी कोहरे की परत ने पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को घेर लिया, थ्रू आउट, पूरे, द मॉर्निंग, पूरे सुबह, यानी कि सुबह सुबह जो था वो मोटी परत की कोहरे की चादर ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को घेर लिया। अकॉर्डिंग यानी अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, यानी अधिकारियों के अनुसार, द टेम्परेचर जो तापमान है, रीडिंग जो तापमान नोट किया गया एट सफदरगंज, सफदरगंज एक जगह का नाम है, वॉज अ नॉच बिलो नॉर्मल, यानी एक पॉइंट कम। नॉच बिलो का मतलब होता है एक जो एक पायदान कम, यानी कि अगर 5 डिग्री आज नोट किया गया था तो इससे पहले 6 डिग्री था, 4 डिग्री था। तो ऐसे ही सफदरगंज में क्या रिकॉर्ड किया गया, एक पॉइंट कम नॉर्मल से एक पॉइंट कम टेम्परेचर को नोट किया गया या रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, अ शार्प चिल प्रिवेल्ड, जो शार्प चिल प्रिवेल्ड का मतलब होता है कि प्रिवेल्ड का मतलब वैसे तो प्रबल होता है या पूरे दिन, या हम कहें वैसे तो इसकी मीनिंग प्रबल होती है। तो इसने क्या हुआ, एक ठंडी जो शार्प, अच्छा मतलब जो एक पराकाष्ठा हम बोल सकते हैं हिंदी में, जो एक पॉइंट होता है, जैसे एक पॉइंट है कि हम 15-16 डिग्री तक चल जाता है, पर इससे कम
और अगर कम करेंगे तो इससे भी अधिक ठंड हमको लगेगी। तो वही एक शार्प यानी कि बहुत तीखी ठंडी जो थी वो प्रिवेल्ड, प्रबल बनी रही इन द सिटी, शहर में, ऑल डे, पूरे दिन। एक बहुत ही तीखी ठंडी पूरे दिन बनी रही, विथ मैक्सिमम टेम्परेचर, जो अधिकतम जो तापमान था, स्टेइंग लोअर, अधिकतम तापमान हम 20-22 मानते हैं, 21 मानते हैं, मतलब नॉर्मल, तो स्टेइंग लोअर देन एवरेज, तो वो कम रहा, जो एवरेज होता है हमेशा से उससे कम ही रहा पूरे दिन। अक्रॉस ऑल वेदर, सारे जो हम कह सकते हैं सारे वेदर्स, मतलब पूरे इस सीज़न की बात कर रहे हैं, मौसम में। मॉनिटरिंग स्टेशंस, और ये किसके हिसाब से? मॉनिटरिंग स्टेशंस जो मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर को। तो इस प्रकार से आज हमने जो सीखा है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर से इसकी मीनिंग समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। So friends, today we learned many English useful vocabulary English words through a news article. So try to use these words in your daily conversations and read English news daily. It improves vocabulary fast. If you have any question, if you have any doubt, you can comment below in the comment box, and I hope that I can just reply you more and more. If you have any question, any doubt, you can ask. So like this video, subscribe to this channel and comment. Day 2 completed. Okay, see you in the day 3 with a new news articles. Thank you and have a nice day.